हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के आदि में महर्षि व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद अनुबंध चतुष्टय आता है। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ होता है विषय क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है और संबंध, इससे किससे संबंध जोड़ा जा सकता है। ये चार हैं जो अनुबंध चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है। किसी भी ग्रंथ के आदि में सबसे पहले तो मंगलाचरण होता है। मंगलम ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलाचरणम आचरणीयम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ग्रंथ के आदि में सत्यम परम धीमहि, ग्रंथ के मध्य में भी सत्यम परम धीमहि और ग्रंथ के अंत में भी सत्यम परम धीमहि, इन शब्दों के माध्यम से वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलम आचरणीयम। मंगलम किम विघ्न विनाशकत्वम, विघ्न के विनाश के लिए मंगल किया जाता है। मंगलाचार, किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो हम मंगलाचरण करते हैं, मंगल करते हैं। मंगल अर्थात क्या? निर्विघ्न पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति हो जाए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण तो बहुत सुंदर। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण किया वेद व्यास जी ने। सत्यम परम धीमहि, और सत्य, सत्य एक ही है। परम ब्रह्म परमात्मा जो है वही सत्य है। जो सत्य है वही शिव है, और जो सत्य और शिव है वही सुंदर है। इसलिए जो तीन शब्द हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, में सत्य स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया गया है। किस परमात्मा का? जिससे यह सारा संसार निकलता है और निकलने के बाद स्थिर रहता है, पुनः उन्हीं में यह संसार विलीन हो जाता है। यही तो परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। यानी तीनों प्रकार के ताप को दूर करने के लिए हम मंगलाचार करते हैं। वेद व्यास जी ने भी ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में सत्यम परम धीमहि के माध्यम से मंगलाचरण करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय के बारे में ग्रंथों में लिखा है, विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम, विषयश्च अधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम, संबंधश्च चतुर्थो अस्ति इति ग्रंथ अनुबंध चतुष्टयम्। संबंधश्च चतुर्थो अस्ति इति अनुबंध चतुष्टयम्। अर्थात अनुबंध चतुष्टय में विषय क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का संबंध किससे किससे है, यही चार जो अनुबंध चतुष्टय में आते हैं। तो वेद व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय में स्पष्ट रूप से कहा है कि विषय क्या है, अधिकारी कौन है, प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ का संबंध किससे है। तो सबसे पहले विषय के बारे में है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का विषय क्या है, तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। किताब प्रोजित, किताब कहते हैं कपट को। अब प्रोजित का अर्थ हुआ ढक देंगे कपट को तो निष्कपट हो जाएगा, यानी निष्कपट धर्म की स्थापना। कपट रहित, यानी धर्म में किसी प्रकार से कपट नहीं करना है। यानी धर्म प्रोजित कैत बोत्र परमो, परम धर्म है, निष्कपट धर्म है, यानी किताब रहित धर्म है।
कितब कहते हैं कपट को। और प्रोज्झित कितब का अर्थ हो गया निष्कटप निष्कपट। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में प्रोज्झित कितब की स्थापना की है, अर्थात कपट रहित धर्म। अर्थात श्रीमद् भागवत के अध्ययन में, श्रीमद् भागवत के श्रवण में और श्रीमद् भागवत के अध्यापन में, अध्ययन में, अध्यापन में और श्रवण में, तीनों में, अध्ययन करने के समय, अध्यापन करने के समय और श्रवण करने के समय मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहना चाहिए। अर्थात मन को, हृदय को कपट रहित करके ही श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत तो प्रोज्झित कपट है, अर्थात इसमें कपट है ही नहीं, निष्कपट है। तो विषय क्या है? निष्कपट धर्म की स्थापना। निष्कपट का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत का जब हम अध्ययन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं अथवा कथा वाचन करते हैं, तो तीनों में, अध्ययन में, अध्यापन में और श्रवण में कहा गया है कि निष्कपट अर्थात निष्काम, अर्थात भक्ति हम करेंगे तो निष्काम भक्ति करेंगे, अर्थात भक्ति के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। न तो हम धर्म के लोभ में श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, न अर्थ के लोभ में कोई लोभ नहीं है, क्योंकि हम भगवान का भजन निष्कपट करते हैं, कोई प्रयोजन नहीं रखते हैं। इसलिए कैतव कितब रहित होकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। निष्कपट धर्म की स्थापना ही श्रीमद् भागवत का विषय है। लोग कथा कहते हैं, लोग कथा सुनते हैं, लोग पूजा करते हैं, लोग पाठ करते हैं, कुछ मन में संकल्प ले लेते हैं कि हे भगवान, यदि यह मेरा पूरा हो जाएगा तब हम आपकी कथा करेंगे। यहाँ पर निष्काम नहीं हुआ, सकाम हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत निष्काम भक्ति के लिए प्रेरित करता है, और श्रीमद् भागवत पढ़ने वाले यदि सकाम भक्ति करेंगे तो वह श्रीमद् भागवत के रस के लोभी नहीं होंगे। रस के लोभी वही होंगे क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो रस है और उस रस के जो पिपासु हैं वो निष्काम भक्त हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, परम धर्म है, कपट रहित धर्म है। कपट रहित धर्म की स्थापना ही श्रीमद् भागवत महापुराण का विषय है। दूसरा प्रयोजन है, विषय क्या है? विषयश्च, विषय कपट रहित धर्म की स्थापना करना। अधिकारी कौन है? विषय के बाद अधिकारी है, तो अधिकारी के बारे में कहा गया है, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सदा नाम सताम, निर्मत सदा नाम सताम। यानी अधिकारी वही है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सरता किसको कहते हैं? जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन कर लेता है, और जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं करता है उसमें मत्सरता रहती है। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो अधिकारी है वो निर्मत्सर होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी के भी उत्कर्ष को सहने की क्षमता रखनी चाहिए। वेद व्यास जी ने महाभारत में भी निर्मत्सरता और मत्सरता की परिभाषा दी है। तो मत्सरता क्या है? तो मत्सरता जो है उसी का उल्टा हो जाएगा निर्मत्सरता। तो मत्सरता कह रहा है कि अपने हृदय के ताप से भी जो जलते रहता है, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर जो जलता है वह तो मत्सर है ही, साथ साथ अपने हृदय में जो अहंकार है उसके प्रभाव से भी जो अपने आप को सर्वोच्च समझता है वह भी मत्सरता के अंदर ही आता है। लेकिन अधिकारी है कौन? तो जो निर्मत्सर हैं, संत हैं, और संत होने के बाद भी निर्मत्सर हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सरा नाम सताम। सताम सज्जन लोग अधिकारी हैं, उन्हीं के
पास अधिकार है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का, श्रीमद् भागवत कथा को कहने का और श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करने का अधिकार है निर्मत्सर लोगों के लिए। परोत्कर्ष सहनम निर्मत्सरण, निर्मत्सरता, दूसरों के उत्कर्ष को, दूसरों की उन्नति को, दूसरों की प्रगति को हम खुशी खुशी सहन कर लेंगे, हम निर्मत्सर हैं। और जब हम निर्मत्सर हो गए हमें श्रीमद् भागवत के विषय में प्रवेश का अधिकार मिल गया है। वेद व्यास जी ने कहा है कि जो लोग निर्मत्सर हैं उन्हें ही श्रीमद् भागवत पढ़ने का अधिकार है। वेद व्यास जी ने इस पारमहंसी संहिता, पारमहंसी संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पुत्र परमहंस सुखदेव मुनि को ही पहला अधिकारी समझा था, क्योंकि सुखदेव मुनि, जो महर्षि सुखदेव जी हैं, वे निर्मत्सर हैं, निष्काम हैं, निर्लिप्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सबसे मुक्त हैं और परम हंस हैं। तो परम हंस को ही यह पारमहंसी संहिता पढ़ने का पहला अधिकार महामुनि वेद व्यास जी ने दिया। तो वेद व्यास जी की दृष्टि में निर्मत्सर कौन हुए? सबसे पहले तो सुखदेव जी हुए, जो उनके पुत्र हैं, और वे तो विरक्त हैं। जिस समय माँ के गर्भ से निकले थे उसी समय गर्भनाल आदि को समेट करके कंधे पर लेकर के निकल पड़े। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सबसे मुक्त होकर के वे निकल पड़े। वैसे जो निर्मत्सर हैं उन्हें ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का अधिकार है, कथा कहने का अधिकार है, क्योंकि कथा में प्रवेश जो है निर्मत्सरता, निर्मत्सर लोगों के लिए ही है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास। उसके बाद तीसरा जो है प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है यानी भगवान की भक्ति करना। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम, तापत्रयो न मूलनम श्रीमद् भागवतस्य प्रयोजनम, श्रीमद् भागवतस्य प्रयोजनम किम? तापस्य तापत्रयस्य उन्मूलनम, त्रिविधानाम तापानाम उन्मूलनम एवं श्रीमद् भागवत महापुराणस्य प्रयोजनम अस्ति। तीनों प्रकार के जो दुख हैं, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, उन तापों का जड़ से नाश करना, जड़ से मिटा देना, अर्थात श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने वाले, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले, ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, दैविक दैहिक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के ताप उन्मूलित हो जाते हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाता है। उन्मूलन का अर्थ हुआ जड़ सहित, यानी जड़ सहित उखाड़ करके फेंक देते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाले। तो प्रयोजन हुआ तापत्रयस्य उन्मूलनम, श्रीमद् भागवत कथाया प्रयोजनम किम? तापत्रयस्य उन्मूलनम। और आया चौथा कि श्रीमद् भागवत का विषय तो हो गया निष्कपट धर्म की स्थापना। अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर हैं, जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन कर लेते हैं, वे निर्मत्सर हैं। तो निर्मत्सर लोग ही अधिकारी हुए। तीसरा है प्रयोजन क्या है? तो तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन। तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप, यदि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद भी ये तीनों प्रकार के ताप रह गए, तब तो श्रीमद् भागवत सुनने का कोई प्रयोजन नहीं हुआ। मुख्य प्रयोजन है कि ताप रहित हो जाना। जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा में डुबकी लगाते हैं और श्रीमद् भागवत के रस में जो गोता लगाते हैं, उनके मन में, उनके हृदय में किसी प्रकार का ताप नहीं रहता है, उनके हृदय से तीनों प्रकार के ताप निकल जाते हैं। ये तीसरा प्रयोजन भी हो गया। चौथा प्रयोजन है
यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इसका संबंध किससे है? तो इससे उसका सीधे संबंध है, इससे सीधे संबंध है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंध है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा ही जिस समय हो जाती है, उसी समय हमारे कन्हैया अपने भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु कन्हैया कनुआ भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही तो संबंध है। क्योंकि संबंध जुड़ जाता है, किससे संबंध जुड़ता है? कन्हैया लाल से संबंध जुड़ जाता है। बहुत सुंदर अनुबंध चतुष्टय में ये चारों आया है। विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंध चतुर्थो अस्ति इति अनुबंध चतुष्टयम। इसमें वेद व्यास जी ने अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से, कोई भी पूछ सकता है कि हम श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुने, क्या श्रीमद् भागवत कथा सुनने का मुझको अधिकार है, क्या श्रीमद् भागवत कथा का विषय क्या है? तो वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कथा का विषय क्या है, और कथा सुनने का अधिकारी कौन है, और सुनने का प्रयोजन क्या है, और सुनने से किससे संबंध जुड़ता है। सुनने से किससे संबंध जुड़ता है? तो वेद व्यास जी कहते हैं सुनने के बाद नहीं जुड़ता है, सुनने की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की इच्छा मात्र होने से ही भगवान से संबंध जुड़ जाता है, परम भागवत हो जाता है। तो तीनों चारों अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से वेद व्यास जी ने विषय को क्लियर कर दिया, अधिकारी को क्लियर कर दिया है, और उसके बाद प्रयोजन को भी बता दिया। तापत्रय से उन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन, और चौथा संबंध जोड़ दिया। कथा सुनने के बाद संबंध नहीं, कथा श्रवण की इच्छा मात्र होने से ही कन्हैया से संबंध जुड़ जाता है। कन्हैया उनके हृदय में आ जाते हैं, उनके हृदय में भक्ति का संचार होते रहता है। फिर वेद व्यास जी आगे बता रहे हैं कि कथा है क्या, तो उसके बारे में कहा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कल्प यानी वेद जो है, वेद को कल्प वृक्ष माना। निगम कल्प तरु, वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है। गलित यानी पका हुआ फल है। यानी वेद कहने का जो चार वेद हैं, चारों में जो पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, चारों में जो भगवान की भक्ति के स्वरूप का निर्धारण किया गया है, मुक्ति के मार्ग को बतलाया गया है। वेद में मुक्ति का जो मार्ग बतलाया गया है, तो मुक्ति के सभी मार्गों का जो सारांश है, आसान सारांश है, सरल सारांश है, सरल मार्ग है, वह श्रीमद् भागवत है। क्योंकि निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है, गछपक्कू फल है। या कार्बाइड दे करके पकाया गया फल नहीं है, बल्कि निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। जब पका हुआ फल है तो निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। और यह फल भी ऐसा है कि इसमें न गुठली है, न छिलका है, कुछ भी त्याज नहीं है, केवल रस ही रस है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा रस को पीजिए पीजिए। फिर प्रश्न उठता है कि पीते पीते तो आदमी अघा जाता है, थक जाता है, कब तक पीना चाहिए? ये भी क्लियर हो जाता है इसी श्लोक में। पीते पीते यदि अघा गया तो समझो वह पीने का अधिकार खो दिया। श्रीमद् भागवत की कथा हम जितना पिएंगे उतना और पीने की इच्छा जगती जाएगी। हम पीते जाएंगे और पीने की इच्छा बढ़ती जाएगी, तो समझिए कि हम श्रीमद् भागवत कथा पीने के अधिकारी हैं। यदि पीने के बाद संतुष्ट हो जाएं और पीने की इच्छा नहीं हो, तब तो हम कथा श्रवण के अधिकार ही खो देते हैं। क्योंकि कथा श्रवण का अधिकार वही है जो श्रीमद् भागवत की कथा रूपी रस में डुबकी लगाते लगाते कभी थकता नहीं है, उसकी इंद्रियां कभी थकती नहीं है।
क्योंकि हमारे जो दोनों कान हैं ये तो भगवान की कथा रस को अपने अंदर समाहित करते रहते हैं। हम तो मुख से बोलते हैं, कथा कहने वाले मुख से बोलते हैं, और कथा सुनने वाले कान से कथा को सुनते हैं। और यह तो रसायन है। कथा को जितनी देर तक सुनेंगे, जितना लंबी कथा चलेगी, और सुनते सुनते कभी थकेंगे नहीं, संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कथा ऐसी है कि पीने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो जो संतुष्ट नहीं हुआ, और पिए और पिए और पिए की जो ललक बनी हुई है, उसे ही श्रीमद् भागवत कथा पीने का अधिकार है। और इसमें कहा गया, कब तक पिए? तो मुहुर मुहुर, अरे पीते रहो पीते रहो पीते रहो। जहां जहां श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिले, वहां जा करके पीते रहो। बहुत सुंदर है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और यह फल है, कहाँ से आया है? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुख के मुख से द्रवित है। यानी महामुनि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। और श्रीमद् भागवत की कथा जो है, तो सुखदेव मुनि के अर्थात तोते के मुंह से निकली है यह कथा। और जिसमें तोता का मुंह लग जाता है, वह फल मीठा ही होता है, वह खट्टा हो नहीं सकता। या तो तोता खट्टे फल में मुंह ही नहीं लगाता है, अथवा तोते के मुंह लग जाने से फल मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, एकदम पका हुआ है। और सुखदेव महामुनि रूपी तोते का मुख लग जाने से वह परम मधुर हो गया। और इससे कथा को पीते रहिए पीते रहिए पीते रहिए। बहुत सुंदर है। तो वेद व्यास जी ने हनुमान चतुष्टय कर दिया। पहले तो मंगलाचार किया, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयम। उसके बाद अनुबंध चतुष्टय आ गया। विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम, संबंधश्च चतुर्थो अस्ति इति अनुबंध चतुष्टयम। अब क्लियर हो गया कि लोग श्रीमद् भागवत कथा का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का उद्देश्य यानी प्रयोजन क्या है, और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से किससे संबंध स्थापित होता है। बहुत सुंदर क्लियर है कि निष्कपट धर्म की स्थापना ही श्रीमद् भागवत कथा का विषय है। जो लोग मत्सरता का त्याग कर चुके हैं, जो निर्मत्सर हो गए हैं, वही पीने का अधिकार रखते हैं, वही अधिकारी हैं। और तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाना ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रयोजन है। और चौथा, संबंध किससे जुड़ता है? तो वेद व्यास जी कहते हैं, कथा श्रवण मात्र की इच्छा जगने से ही हमारे कन्हैया भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सुनने से पहले ही संबंध जुड़ जाता है। वह कथा जो श्रवण से पहले ही कन्हैया से संबंध जोड़ दे, तो सुनने के बाद कन्हैया उस भक्त का उद्धार निश्चित करेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरुदेव के चरणों में कथा को मैं समर्पित कर रहा हूँ। जय श्री हरि, जय श्री हरि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हमारे झा जी, बहुत ही सुंदरता के साथ पूरे स्वरूप को समझाते हुए मंगलाचरण से लेकर के और पूरा तीनों श्लोकों का बड़ा ही सुंदर और शास्त्रीय पद्धति से आपने बहुत अच्छे से समझाया। जीवेश जी हमारे बताएंगे कि अभी भी कुछ संशय है तो बताएं।
जीवेश जी। और जी। समझ में आया ना? क्या गुरुजी, नेटवर्क का स, प्रॉब्लम है, क्या बोला आपने? अच्छा, समझ में आया है। हाँ, नहीं, उन्होंने जो आवाज थोड़ी वो आ रही। हाँ गुरुजी, आया ना। ठीक है। उन्होंने जो समझाया वो समझ में आया, बिल्कुल आया। बस बीच बीच में क्या थोड़ा बीच कट रहा है बारिश के कारण।